मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। अब समय की मांग है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, ये मंत्र माताओं बहनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माताओं बहनों मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और मैं हर दुकानदार से कहूंगा, उनके यहां तो बोर्ड लगे रहना चाहिए, व्यापारी के यहां बोर्ड लगना चाहिए। गर्व से कहो यह स्वदेशी है, गर्व से कहो यह स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमें मजबूती से आगे बढ़ना है, और मेरा ये काम माताओं बहनों के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, असम भारत के ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है। यहां से निकले पेट्रोलियम प्रोडक्ट देश के विकास को गति देते हैं। असम की इस ताकत को बीजेपी एनडीए सरकार नई बुलंदी तक पहुंचाने में जुटी है। इस मंच पर आने से पहले मैं पास में ही एक और कार्यक्रम में गया था। वहां बांस से बायो इथेनॉल बनाने वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये असम के लिए बहुत गर्व की बात है। इथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही आज यहां पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। ये प्लांट असम में उद्योगों को बल देंगे, असम के विकास को गति देंगे, किसानों, नौजवानों, सभी के लिए नए अवसर बनाएंगे। मैं आप सभी को इतने सारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश है। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, वैसे वैसे हमारी बिजली की, गैस की, ईंधन की जरूरतें भी बढ़ रही है। हम इन चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर रहे हैं। हम बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विदेशों से आयात करते हैं, और बदले में लाखों करोड़ रुपए हर साल भारत को दूसरे देशों को देना पड़ता है। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं,
वहां के लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। इस बार लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस के भंडार हो सकते हैं। ये संसाधन देश के काम आए, इनकी तलाश हो, इसके लिए हम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। मेक इन असम, मेक इन इंडिया, इसकी नींव मजबूत होने वाली है। So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। हम आज की नहीं, बल्कि अगले 25-50 साल की जरूरतों के मुताबिक देश को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2047
जब आजादी के 100 साल होंगे ना, विकसित भारत बना के रहना है दोस्तों। आपके लिए बनाना है, आपके बच्चों के लिए बनाना है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाना है। इसी कड़ी में मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। आज मैं इस रिफॉर्म की खुशखबरी के साथ आपके बीच आया हूं। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है। इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं 60,000 कम, 80,000 कम, 1 लाख रुपया कम। लगातार इससे जुड़े विज्ञापन दे रहे हैं। यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। ये फैसला आपके त्योहारों की चमक और बढ़ाने वाला है।